अहो मे मोह विस्तारः काम कथमल चेतसः देव्या गृहीत कंठस्य नायुष्छन्दायिने स्मृताः। संसार से वैराग्य हो और सत्संग में प्रीति हो, तब मनुष्य अपने मन के वेग को रोक सकता है और सहिष्णु भी हो सकता है। एक ओर से आसक्ति टूटे और दूसरी ओर जुड़े, क्योंकि चेतन और जड़ के संबंध की अपेक्षा चेतन और चेतन का जो संबंध होता है वो दोहरा होता है। जैसे आप भोजन से प्रेम करो तो आप ही भोजन से प्रेम करोगे, भोजन आपसे प्रेम नहीं करेगा। आप सोना से प्रेम करो तो आप ही सोने से प्रेम करोगे, सोना तो आपसे प्रेम नहीं करेगा। पर स्त्री पुरुष का संबंध ऐसा है जिसमें रस्सी दुहरी हो जाती है। बंधन की जो रज्जू है वो दुहरी हो जाती है। तो प्रधान मल्ल निवर्हन न्याय से इसको संस्कृत साहित्य में बोलते हैं कि जब बहुत पहलवानों को हराना हो तो सबसे अलग अलग कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा पहलवान है अगर उसको हरा दिया तो छोटे मोटे तो सब अपने आप ही हार गए। तो प्रधान मल्ल निवर्हन न्याय से माने मन में से यदि काम की वृत्ति पर विजय हो गया तो लोभ की वृत्ति पर, क्रोध की वृत्ति पर तो अपने आप ही विजय हो जाएगा। इसलिए काम की वृत्ति से कैसे वैराग्य हुआ पुरूरवा को इसका निरूपण कर रहे हैं। अब पुरूरवा का प्रसंग जैसा कल सुनाया था, एक तो पुरूरवा यहाँ चक्रवर्ती सम्राट रह चुका था, दूसरे बृहद प्रवाह बड़ा यशस्वी था, वो अधिकार भी था, यश भी था। तीसरे उर्वशी से जब उसकी प्रीति हुई उसके संग्रह, और यही इसी लोक तक नहीं, उसने उपासना की, देवताओं की आराधना की, अंततो गत्वा पुरूरवा को उर्वशी लोक की प्राप्ति हुई। माने देवता के शरीर से फिर उर्वशी मिले, फिर भी काम भोग से उसकी तृप्ति नहीं हुई, उससे वैराग्य ही करना पड़ा। ये बात बताने के लिए ये प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। बड़ा अधिकारी है, ईश्वरशाली सम्राट, बड़ा यशस्वी है, बड़ा सुंदर स्वस्थ शरीर वाला है, और भोग के लिए उसको मर्त्यलोक की देवी नहीं स्वर्ग की देवी मिलती है,
और वो भी यहाँ के बरसों से नहीं वहाँ के बरसों से उसके साथ विहार करता है, फिर भी उसको भोग के द्वारा तृप्ति नहीं होती है। तो जो साधारण मनुष्य हैं, जिनके पास कुछ अधिक अधिकार नहीं है, अधिक धन नहीं है, अधिक स्वस्थ सुंदर शरीर नहीं है और देवता शरीर भी नहीं है, इस मर्त्यलोक के शरीर से और मर्त्यलोक के भोग में ही आसक्त है, उन लोगों को तो इतना सुख मिलेगा ही कहाँ से। और जब उसको भी अंत में विरक्त होना पड़ा तो यहाँ के लोगों को तो पहले से ही सावधान होकर के वैराग्य स्वीकार करना चाहिए। ये बात बताने के लिए अईल उवाच, ये इला का पुत्र अईल पुरुरवा, ये उर्वशी लोक में इसको वैराग्य हुआ तो वहाँ ये अपने यहाँ के जीवन का स्मरण कर रहा है। अहो में मोह विस्तार काम कस्मल से बचा, हाय हाय मैं अपने मोह के विस्तार का क्या वर्णन करूं। मेरा चित्त काम से अत्यंत मलिन हो गया, दूषित हो गया। देव्या गृहीत कंठस्य नायुखंडाइने स्मृता, इस देवी ने, देवताओं की पत्नी देवी अप्सरा उर्वशी ने हमारा ऐसा गला पकड़ा कि हमें याद ही नहीं रही कि हमारी आयु के कितने वर्ष बीत गए। ना हम वेदाभिनिर्मितः सूर्योगाभ्युदितो मुया मुषितो वर्ष पूजानाम बताहानि गतान्युत अमुया मुषितः अहम। इसने हमारे मन को ऐसा मूस लिया, ऐसा चुरा लिया मेरे मन को कि अभी सूर्यास्त हो रहा है कि सूर्योदय हो रहा है, इसका पता ही नहीं चलता था। जब सूर्योदय हो रहा है तब भोग विलास में मग्न, जब सूर्यास्त हो रहा है तब भोग विलास में मग्न। एक दो दिन की बात नहीं, वर्षों वर्षों के दिन हमारे किसी प्रकार व्यतीत हो गए। ये 18 श्लोकों में पुरुरवा ये गीत है, अईल गीत इसको बोलते हैं। इनमें 8 गीतों में निर्वेद है, पश्चाताप है। अहो में आत्म सम्मोहो जेनात्मा जोषिताम कृतः क्रीडा मृग चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। कहाँ तो मैं चक्रवर्ती सम्राट और कहाँ नरों में और देवताओं में, दोनों में भी शिखामणि शिरोमणि। लेकिन मेरा देखो तो ये आत्म सम्मोह अपने आप को ही भूल गया और मैंने अपने आप को स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना दिया, खिलौना बना दिया। वो उठावे तो उठे, वो बैठावे तो बैठे, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके इशारे से चलें। वो क्या चक्रवर्ती है, वो क्या सम्राट है, वो क्या देवता है, उसमें क्या श्रेष्ठता है जो इस प्रकार स्त्री का खिलौना बन गया। सपरिष्ठगमात्मानम हित्वा तृणमीश्वरम यान्तीं स्त्रियं चान्वगमम नग्नौन्मत्तवद्रुदन। उस दिन की बात मुझे याद आती है जब मेरे तरीके ईश्वर को, प्रजापति को, जो सारी पृथ्वी के प्रजा का पति है, पृथ्वी पति है, उसको तिनके के समान छोड़ दिया, हमारा राज्य छोड़ दिया, राजधानी छोड़ दी, सारी हमारी सामग्री छोड़ दी और हमको तिनके की तरह समझ करके ये चल पड़ी। और मैं नंगा रोता हुआ पागल की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ा। इसमें
मेरी क्या श्रेष्ठता रह गई। कुतस्तस्यानुभावस्यात् तेज ईशत्वमेवदा योन्वगच्छं स्त्रियं यान्तीं खरवत पाद सादितः। भला उसमें क्या प्रभाव होगा, उसमें क्या तेज होगा, उसमें क्या ऐश्वर्य होगा, जो मैं स्वयं जा रही है स्त्री और उसके पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ, जैसे गधा गधी के पांव से पिटता हुआ भी उसके पीछे पीछे चलता है, वही मेरी दशा हो रही थी। किम विद्यया किम तपसा किम त्यागे न श्रुते न वा किम विविक्ते न मौने न स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम। उसकी विद्या क्या है, उसकी तपस्या क्या है, उसको संन्यास लेने से या अध्ययन करने से क्या लाभ है, उसको एकांत बात से और मौन से क्या लाभ हुआ। स्त्री ने जिसके मन को हरण कर दिया। स्वार्थस्या कोविदम भृंगमाम मूर्खम पंडितमानिनम यो हमीश्वरताम प्राप्य स्त्रीभिर्गो खरवज्जितः। मैं मूर्ख हूँ और अपने स्वार्थ परमार्थ को कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे धिक्कार है। मैं हूँ तो मूर्ख, परंतु मानता हूँ अपने को बड़ा भारी पंडित। मैं इतना बड़ा राजा सम्राट होकर के और देवता होकर के और स्त्री के द्वारा इस प्रकार पछाड़ दिया गया, जैसे कोई बैल हो, जैसे कोई गधा हो। पशु में और मुझ में कोई फर्क ही नहीं रहा। सेवतो वर्ष पूजान में उर्वश्या अभराशवम न तृप्यत्यात्मभु कामो वह निराहुतिभिर्यथा। वर्षों पर वर्ष बीत गए उर्वशी के अधरामृत का पान करते करते मुझे, परंतु मेरे मन से पैदा होने वाला ये जो मनोज काम है वो अब भी तृप्त नहीं हो रहा है। जैसे आग में कितनी भी आहुति डालते जाओ और आग बुझती नहीं है। उच्चल्यापहृतम चित्तम को न्यो मोचितुम प्रभु आत्मा रामेश्वर मृते भगवंतम अधोक्षजम। इस पुष्चली ने मेरे चित्त को चुरा लिया, लूट लिया। अब मुझे कोई देवी देवता छुड़ा नहीं सकता है। न्यो मोचितुम प्रभु, मुझे छुड़ाने का सामर्थ्य किसी दूसरे में नहीं है। कोई देवता, कोई दानी अब हमको इसके फंदे से छुड़ा नहीं सकता। अगर कोई छुड़ा सकता है तो केवल आत्मा रामेश्वर अधोक्षज भगवान। देवता लोगों की उपासना करने से तो ये हमको मिली है। देवताओं की उपासना मैंने की, तब तो उन्होंने ये उर्वशी लाके मुझे दे दी। अब इससे मुझे छुड़ाने वाला कौन है? तो इससे छुड़ाने वाले स्वयं भगवान अधोक्षज हैं। तो वो कौन है भगवान अधोक्षज? आत्मा रामेश्वरम। आत्मा राम महामुनि जो है तत्वज्ञानी जीवन मुक्त महापुरुष, जो भी बड़े प्रेम से जिनका भजन करते हैं, वे प्रभु ही मुझे छुड़ा सकते हैं। दूसरा कोई मुझे इस बंधन से छुड़ाने वाला नहीं। बोधितस्यापि देव्या में युक्तवाक्येन दुर्मते है मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः। अब वर्णन करते हैं कि यदि परमेश्वर कृपा नहीं करे तो मनुष्य का बहिरंग पदार्थ में जो मोह है वो छूटता नहीं है। ईश्वर की कृपा का स्वरूप क्या है? ईश्वर की कृपा का स्वरूप ये है कि मनुष्य बाहरी वस्तु और बाहरी व्यक्ति के मोह से छूट जाए। तो ये तो ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बताते हैं कि मैं ऐसा दुर्मति हूँ। एक तो होता है अमति, नासमझ जिसको बोलते हैं। नासमझ होना बुरा नहीं है,
लेकिन दुर्मति शब्द का अर्थ नासमझ नहीं है। दुर्मति शब्द का अर्थ है दुष्टमति, जिसकी बुद्धि दुष्टता से भरी हो। ऐसा मैं दुष्ट कि देवी उर्वशी ने सूक्त वाक्य के द्वारा मुझे समझाया, वेद वचन के द्वारा वेद के मंत्र का उच्चारण करके उसने मुझे समझाया, लेकिन मेरे मन में इतना महामोह और मैं इंद्रियों के फंदे में इतना फंसा हुआ कि मेरा वो मोह दूर नहीं हुआ। वेद में एक सूक्त है, ये उर्वशी हाथ कराहा गुरु रवसम सकमे, एक उर्वशी नाम की अप्सरा थी, उसने पुरुरवा से प्रेम किया। जब बहुत आसक्ति हो गई और पुरुरवा ने कहा कि मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता, तो उस समय वो वेद में मंत्र है जो उर्वशी ने बोल करके पुरुरवा को समझाया है। पुरुरवो मामृथा मात्र तत्व माँ त्वाद्रिकाशो असिवास उत्थान। हे पुरुरवा, तुम मरो मत, मेरे लिए मरो मत, मात्र तत्तः, मेरे लिए दुख भी मत पाओ। मात्वाद्रिकाशः अशिवासः उत्थान। ये जो अशिवकारी अमंगलकारी जो वृक हैं, भेड़िए हैं, इंद्रियां हैं, ये तुमको कहीं खा न जाए। ये तुम जंगल में, घोर जंगल में मेरे लिए व्याकुल हो रहे हो कि उर्वशी मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए जल रहा हूँ, घुल घुल के मर रहा हूँ, ऐसा जो कह रहे हो, अकेले हो, कहीं भेड़िए आकर के तुमको खा न जाए। और इस संसार के जंगल में तुम मेरे लिए व्याकुल हो रहे हो, ये इंद्रियों के भेड़िए कहीं तुमको खा न जाए। ये इंद्रियों भेड़िया हैं जो मनुष्य को खा जाती है और ये अमंगलकारी हैं। नवई त्रैणानि सख्यानि संति कालावृकायाम हृदयानि एकाहा। उर्वशी ने कहा कि स्त्री जो है उसका सख्य नित्य नहीं होता, उसके प्रेम में नित्यता नहीं होती। कालावृकाणाम हृदयानि एकाहा, इसके हृदय में बड़ी कठोरता और बड़ी चंचलता भरी रहती है। जहाँ रस मिला उधर इसका आकर्षण हो जाता है। इसलिए पुरुरवा, तुम हमारे लिए मरो मत। तो उर्वशी ने तो मुझे समझाया भी था, इसलिए ये कहना कि उसने मेरा मन खींच लिया और मुझे फंसा लिया, ये बिल्कुल गलत है। जिमेतया नोपकृतम रज्ज्वा वा सर्पचेतसः रज्जु स्वरूपा विदुषो जो हम जगजितेन्द्रियः। पहले थोड़ा दोष दिया था कि दोष उर्वशी का है कि उसने हमारी इंद्रियों को अपनी ओर खींच लिया, चुरा लिया, लूट लिया। अब धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध हो रही है तो कहते हैं जिमेतया लोपकृतम। नहीं, उर्वशी ने हमारा कोई अपकार नहीं किया। उसने तो अपनी ओर से हमको समझाने की कोशिश की, हमको उसने नहीं बिगाड़ा। सर्प रज्जु स्वरूपा विदुषः सर्पचेतसः पुरुषस्य रज्ज्वा किम अपकृतम। जो रस्सी के स्वरूप को नहीं समझता है और उसको सांप समझता है, तो क्या रस्सी ने उसका कुछ बिगाड़ा? रस्सी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ तो इसलिए हुआ कि उसने रस्सी को रस्सी नहीं समझा, उसने रस्सी को सांप समझा। तो दोष कल्पना करने वाले का हुआ, दोष रस्सी का तो नहीं हुआ ना। जो हम जगजितेन्द्रिय, दोष तो ये है कि मैं स्वयं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सका, अपने मन को वश में नहीं कर सका, ये मेरा दोष है, उर्वशी का दोष नहीं है। अब ये कहो कि उसके शरीर में बड़ा सुगंध है और उसके शरीर में बड़ा रस है, बड़ा सौंदर्य है, बड़ा सुकुमार शरीर है और उसका स्वर बड़ा मीठा है। इन सब चीजों के द्वारा उसने हमारे चित्त को आकृष्ट कर लिया। तो क्वायम मलीमतकायो गौरगंध्यात्मको सुति क्व गुणा सौमनस्याद्या
यद्या को विद्यया कृतः। कहाँ तो ये गंदा शरीर, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का, पिंगला के प्रसंग में आप सुन चुके हैं कि पुरुष के शरीर में कितनी गंदगी होती है, इसका वर्णन पिंगला के प्रसंग में पहले आ चुका है। और रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से जो बातें की हैं उसमें बताया है कि पुरुष के शरीर में कितनी गंदगी होती है पुरुष के शरीर में। ये बात रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कही है। बोले जाते पदाब्ज मकरंद मजिद्रति स्त्री, जिसने तुम्हारे चरणारविंद मकरंद के सुगंध को कभी सूंघा नहीं है, वही दुर्गंध से भरे हुए पुरुष की कामना कर सकती है। तो पुरुष के शरीर में क्या क्या दोष है, ये रुक्मिणी के प्रसंग में, पिंगला के प्रसंग में अच्छी तरह से बताई गई है बात। अब यहाँ बताते हैं स्वायं मलीमसक्कायो, ये शरीर कैसा है। एक भी चीज शरीर की बाहर निकाल के रख दो शरीर में से, उसको छूने के बाद हाथ धोना पड़ेगा। क्या बलगम हो, क्या कान में से निकलने वाली फोट हो, क्या आंख में से निकलने वाला कीचड़ हो, क्या थूक हो, गुस्सा हो, मूत्र हो, खून हो, नाखून हो और बाल हो, कोई भी चीज शरीर में से बाहर निकाल करके रखो और उसको छूने के बाद हाथ ही धोना पड़े। सारी गंदगी इस मलों के खजाने में से निकलती है। मिट्टी में गंदगी नहीं, पानी में गंदगी नहीं, हवा में गंदगी नहीं, गंदगी तो प्राणियों के शरीर में से जो चीज निकलती है, प्राणी के संबंध से अशुद्धि उत्पन्न होती है। बिना प्राणी के संबंध के कहीं अशुद्धि उत्पन्न होती ही नहीं है। तो स्वायं मलीमसक्कायो, कहा तो ये अत्यंत मलिन शरीर दौर्गंध्यात्मको शुचि ही, इसमें तो महाराज दुर्गंध भरी है, हड्डी है, मूत्र है, विष्ठा है, मांस है, ये इसमें भरा हुआ है और अपवित्र है। वह गुणा सौमनस्याद्या, और कहा कहते ओहो कैसी फूल तरीकी आंख है, कैसा फूल तरीका चाम है, कैसा सुंदर इसमें से रस निकलता है। भर्तृहरि में तो बड़ा सुंदर महाराज है ना, बड़ा सुंदर इसका खाका खींचा है इस शरीर का, उसको पढ़ करके आनंद ही आ जाता है। बोला मुखम लाला कुलिन्नम, लार बहता है मुंह से, मुंह के लार को कामी लोग अधरामृत बोलते हैं। ये लार ही तो है ना, जो मुंह से जो चीज सूखी जाती है वही है, दूसरी नहीं है। लेकिन कामी लोग कहते हैं कि अरे ये तो अमृत है, अमृत। तो स्वगुणा सौमनस्याद्या, तो सौमनस्य आदि सद्गुण इसमें कहाँ है, बिल्कुल नहीं है। फिर बोले अध्यासो विद्या कृतः, अविद्या के कारण ये अध्यास कर लिया गया है। जैसे कोई रस्सी को सांप समझ ले, बिल्कुल ठीक ऐसे ही असुंदर को सुंदर, कुरूप को सुरूप, दुर्गंध को सुगंध, कुरस को सुरस और कठोर को सुकुमार, इस तरह से महाराज क्रूर को कोमल समझ लिया गया है। ऐसी स्थिति है। और फिर मान भी ले कि ये शरीर भी है कुछ, पर किसका है तो बताओ, इस पर स्वत्व किसका। ममत्वमपि परिकल्पित में वह, जैसे इसमें सुंदरता कल्पित है ऐसे ममता भी कल्पित है। पित्रो किम स्वमनुभर्याया स्वामिनोग्ने स्वगृध्रयो किमात्मनः किम सुहृदाम इति यो नावसीयते। किसी भी जज के पास इसका निर्णय कराया जाए कि ये शरीर किसका है, तो पिता ने कहा कि मेरा। क्यों? तो मेरे बिना तो ये पैदा ही नहीं होता। जब किसान खेती करता है और अन्न पैदा करता है
तो जो अन्न पैदा करने वाला होता है वो अन्न का मालिक होता है। बोले हम बच्चा पैदा करने वाले बच्चे के शरीर के मालिक। बाप ने कहा मेरा। माँ ने कहा अगर मैं 10 महीने गर्भ में धारण नहीं करती तो ये कहाँ से होता, और मैंने पालन पोषण किया है ना। तो पहले की माताएं तो कहती थी कि हमने दूध पिलाया, बोला। अब की माताएं तो ऐसा भी नहीं कह सकती है ना, उनका वो हक भी गया। तो पित्रो किम स्वम, अब तो न जाने किसका किसका दूध पीते हैं महाराज। किसी के घर में कोंकण से आती हैं, किसी के घर में गोवा से आती हैं, किसी के घर में ईसाई संस्कार से संस्कृत आती हैं, किसी के घर में मुस्लिम संस्कार से संस्कृत आती हैं। वो जो है तो वो दूध पिलाए करके अपना संस्कार बच्चे के पेट में डालती हैं। तो अब दूध पिलाने के नाते तो उनका भी हक हो गया, उनकी भी ममता हो गई, है ना। तो बच्चा किसका, बाप का कि माँ का कि गाय का, बोले पति का कि पत्नी का, शरीर किसका, स्वामिनः, जो वृत्ति देता है मालिक है, जिसका राज्य है, राजा कहता है हमारा। अग्नि है, अंत्येष्टि क्रिया में होम किया जाता है ना आग में, बोले आग कहती है मेरा, अंत में हमारा। कुत्ते धरती पर और गीध आकाश में ताकते रहते ये हमारा भोजन है ना। भोजन का मालिक कौन, तो जिसका भोजन जो खाएगा उसका मालिक। फिर कोई कहता है नहीं नहीं ये तो हमारा ही है, तो तुम्हारा क्यों है भाई। तो जब इससे पाप पुण्य होता है शरीर से तो मुझे भोगना पड़ता है। तो जब पाप पुण्य इसका किया हुआ हमको भोगना पड़ता है तो हमारा ही है। और दूसरे कहते हैं कि हमने उपकार न किया होता तुम्हारा, हमने तुम्हारी इतनी मदद न की होती तो क्या तुम आज तक जिंदा होते। तो फिर राम दोस्त लोग कहते हैं हमारा है, हमारा तुम्हारे ऊपर हक है। निश्चय ही नहीं होता कि ये शरीर आखिर है किसका। तस्मिन् कलेवरे मेध्ये तुच्छनिष्ठे विसज्जते, अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितम च मुखम स्त्रिया। बोले वही कलेवर, वही शरीर महाराज जो कब्र में गाड़ दिया जाता है। अमेध, अमेध्य है। अमेध्य माने पशु का शरीर तो चलो यज्ञ में भी काम आए, ये तो यज्ञ में भी काम आने वाला नहीं है। और तुच्छनिष्ठ है, तुच्छनिष्ठ है माने अंत में चाहे कीड़े पड़ जाएंगे धरती में गाड़ दो तो, और पशु पक्षी खा जाएंगे तो विष्ठा कर देंगे, आग में जल जाएगा तो भस्म हो जाएगा। तुच्छ निष्ठा अंतो यस्य, तुच्छ निष्ठे अंत में बहुत गलत जगह पर ही जाता है। इसी शरीर को लोग कहते हैं मेरा मेरा मेरा। इसमें आसंग, आसंग नहीं विसंग करते हैं। विसज्जते, सज्जते का संग होता है और विसज्जते होगा तो विसंग होगा उसका। व्यासंग, आसंग नहीं व्यासंग करते हैं, इसमें विसंग करते हैं। ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और फिर बोलेंगे कि वो हो कितना सुंदर मुख है। अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितं च मुखम स्त्रिया। बोले भाई इनका मुंह देखते हैं तो दिन भर चित्त प्रसन्न रहता है, इसलिए सुभद्रम बड़ा कल्याणकारी इनका मुख है ना। ये कल्याणमुखी मंगलमुखी है, इनका दर्शन करो। अहो सुभद्रम सुनसम, नाक कैसी सुंदर, ब्रह्मा ने अपने हाथ से कैंची लगा के, है ना, ये नाक काटी है। सुनसम, कितनी सुंदर नासिका है। तोते की नाक जो है कब इसके सामने फीकी पड़ गई। सुस्मितम च, होठों पर कैसी मुस्कान है, कैसी कतरन होठों की है। सुस्मितम च मुखम स्त्रिया। बोले हो क्या सुंदर मुख है क्या। बोले त्वंगमां सरुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संहतौ गुणमुत्र पूये रमताम कृमीणाम कियदंतरम। त्वचा है, मांस है, खून है, स्नायु है, मेदा है, मज्जा है, हड्डी है, इनका ढेर चमड़े की पुड़िया में महाराज बांध दिया गया है ना, और हड्डियां आपस में ऐसे ढंग से लटका दी गई। अब चलते हैं फिरते हैं।
कठपुतली का खेल बचपन में देखते तो है ना, ये उकड़ू मियाँ है ना, ऐसे देखते, ये उकड़ू मियाँ बैठे हैं, ये पुतली नाच रही है, और ये जो है का ये रूठे हैं, ये मना रहे हैं, ये सब देखते थे। बिल्कुल बिन मूत्र पूरे बिच्छा है, मूत्र है, पीब है, उनमें रमने वाले कीड़ों में और उस मनुष्य में क्या अंतर है जो इसी में फंसा हुआ है। अथापि लोक सज्जेत स्त्री सुस्त्रैणेषु चार्थवित विषयेन्द्रिय संयोगान मनः क्षुभ्यति नान्यथा। का इस तरह से यदि देखो तो अत्यंत विभत्स ढंग निकाल करके रख दिया, जैसे भीतर अकड़ी जो भरी रहती है वो यदि कोई कभी निकाल करके गले में पहन ले तो देखने का मन नहीं होगा। इसी प्रकार विभत्स रस की सृष्टि कर दी। इस चमड़े से ढका हुआ जो शरीर है, उस शरीर के भीतर बड़ा विभत्स मसाला, गंदा मसाला भरा हुआ है। तो फिर तो स्वभाव से ही प्रीति नहीं होनी चाहिए इसमें। बोले नहीं, अथापि लोक सज्जेतो स्त्री सुस्त्रैणे सुचार्थवित, जो अपना परमार्थ प्राप्त करना चाहे, ईश्वर को प्राप्त करना चाहे, अपना कल्याण प्राप्त करना चाहे, वो स्त्रियों में और स्त्री लंपटों में आसक्ति न करे। पुरुषों में भी उन पुरुषों से भी प्रीति न बढ़ावे जो स्त्री लंपट है, और जो स्त्री है कि उनसे भी प्रीति न बढ़ावे। और स्त्रियों को चाहिए कि वे उन पुरुषों से प्रीति न बढ़ावे जो स्त्रैण है और जो स्त्रियों को आकृष्ट करते हैं। विषयेन्द्रिय संयोगान मनः क्षुभ्यति नान्यथा, अलग अलग रहना अच्छा है। क्यों? बोले जब विषय और इंद्रिय इन दोनों का संयोग होता है, माने जब आंख मिलती है, जब त्वचा मिलती है, जब कान मिलते हैं, जब बारंबार उसी विषय को संसार में देखने का मौका मिलता है, तब मन में क्षोभ होता है, और अन्यथा मन में क्षोभ नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक होवे बच के ही रहना चाहिए। बोले भाई एकांत में जाकर के बैठते हैं तब भी तो मन उसी विषय का चिंतन करता है। बोले अदृष्टाद श्रुताद भावात न भाव उपजायते, जिसने कभी देखा नहीं है और जिसने कभी सुना नहीं है, उसके मन में अदृष्ट और अश्रुत पदार्थ के लिए भाव का उदय नहीं होता है। इसलिए यदि तुम पहले से ही संग छोड़ करके रहोगे तो तुम्हारे मन में काम विकार नहीं आएगा। असंप्रयुंजत प्राणान साम्यत स्थिमितम मनः, जो इंद्रियों का प्रयोग विषयों के लिए नहीं करता उसका मन शांत होकर के अपने आप ही शांत हो जाता है। इसीलिए पुरुरवा ने अंत में ये निश्चय किया, तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्री सुस्त्रैणे सुचेन्द्रियैः विदुषां चाप्य विश्रब्धा सद्वर्गः किमुमादृशाम्। इसलिए इंद्रियों के द्वारा स्त्री और स्त्री लंपट पुरुषों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कुसंग छोड़ देना चाहिए। तो भाई बड़े पढ़े लिखे होंगे तो वो अपने को संभाल लेंगे। बोले विदुषाम चाप्य विश्रब्धा सद्वर्ग किमुमादृशाम, जो बड़े बड़े पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी ये जो काम क्रोध लोभ मोह, ये जो सद्वर्ग है, ये विश्वसनीय नहीं है। फिर हमारे तरीके जो संसारी हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या। श्री भगवान उवाचो एवं प्रगायन् नृपदेव देवः स उर्वशी लोकमतो विहाय आत्मानमात्मन्यधिगम्य मां वै उपारमज्ञान विभूतमोह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नृप और देवता दोनों में चमकने वाला पुरुरवा है। देवलोक में इस तरह जब वो गान करने लगा उसके मन में आया वैराग्य और उसने उर्वशी लोक छोड़ दिया, त्याग कर दिया उर्वशी लोक का। और आत्मानम आत्मनि अवगम्य,
अपने हृदय में ही उसने परमात्मा को जाना कि हमारे हृदय में परमात्मा रहते हैं। ये समझो, यहाँ जो स्त्री की चर्चा है वो इसलिए है कि संसार का सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो स्त्री है। हेमांगने सोना, सोना और स्त्री। तो सोना में एक तरफा मोह और स्त्री में दुतरफा मोह। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में आए तो पूतना रूप विघ्न ही पहले आया उनकी लीला में प्रथम विघ्न जो है वो पूतना रूप विघ्न है। और भगवान रामचंद्र की लीला में प्रथम विघ्न ताड़का रूप विघ्न है, ताड़का रूप विघ्न है। ये संसार जो है इसमें प्रधान आसक्ति जो होती है उसको ध्यान में रह करके ये बात कही गई है। अब उसके बाद आत्मानमात्मनि अधिक अवगम्यमामयि। अब आत्मानम आत्मनि अवगम्य, अपने हृदय में अपने आप को जाना। तो ये अपना आप कौन है? कृष्ण भगवान बताते हैं माम वही आत्मानम माम आत्मानम, जो आत्मा सो मैं, जो मैं सो आत्मा, इस ढंग से अपने हृदय में उसने जाना। ये सामानाधिकरणी है, इसको बोलते हैं आत्मनि आत्मानम माम अवगम्य। अपने हृदय में अपने अहम पद के लक्ष्यार्थ को माम माने तत्पद लक्ष्यार्थ के रूप में अवगम्य जान करके फिर क्या हुआ? ज्ञान विभूत मोह। इस ज्ञान से मोह माने अज्ञान की निवृत्ति हो गई, और जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई तब पुरूरवा उपरत हो गया, माने मुक्त हो गया, विदेह मुक्त हो गया, वो संसार से छूट गया। जब वैराग्य हुआ और आत्मज्ञान हुआ, अज्ञान की निवृत्ति हुई, तब पुरूरवा मोक्ष पद को प्राप्त हो गया। यद्यपि पुरूरवा पहले चक्रवर्ती सम्राट था, बड़ा सुंदर था, स्वस्थ था, यशस्वी था, प्रतापशाली था, उर्वशी सरीखा भोग उसको प्राप्त हुआ इस लोक में भी परलोक में भी। लेकिन उसको मुक्ति कब मिली? जब उसके हृदय में वैराग्य का उदय हुआ, जब उसका कुसंग छूटा, जब उसको आत्मज्ञान हुआ, जब अज्ञान की निवृत्ति हुई, तब उसका कल्याण हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे हैं इस प्रसंग का सारांश। ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्तु सज्जेत बुद्धिमान संतये तस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए? वैसे तो सभी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, अपनी अक्ल और दूसरे का धन, ये दोनों को कोई कम नहीं मानता है। बोले हम सब समझते हैं, तो ईश्वर ऐसा समझता है, बोले हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ईश्वर की यही समझता होगा ना, ठीक है, माने ईश्वर की अकल हमारे अकल में जमा गई। तो बुद्धिमान तो सभी बनते हैं, लेकिन सच्चा बुद्धिमान कौन है? तो ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणा। बुद्धिमानों की सबसे बड़ी बुद्धि ये है, और मनीषियों की सबसे बड़ी मनीषा ये है कि इस मरने वाले शरीर से अमर वस्तु को प्राप्त कर ले, अविनाशी वस्तु को प्राप्त कर ले, ये जीव शिव को प्राप्त कर ले, ये परिच्छिन्न पूर्ण को प्राप्त कर ले, विनाशी अविनाशी को प्राप्त कर ले। इस द्वैत में से अद्वैत निकाल लिया जाए, यही बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमान पुरुष क्या करे? तो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत। कुसंग छोड़ करके, विषयों में फंसाने वाला जो संग है उसको छोड़ करके
सत्पुरुषों के प्रति आसक्ति करें। तो किसी ने कहा कि हम आसक्ति छोड़ देते हैं। बोले आसक्ति मानो तुम्हारी बनाई हुई है और जब चाहो जब छोड़ सकोगे ना। ये जबानी जमा खर्च से नहीं छूटती है, इसके लिए दवा करनी पड़ती है। ये अनादि रोग है बोला, इसी को कायदे से ले चलना पड़ता है। तो पहले सु में से आसक्ति को छुड़ा करके सु में जोड़ो। अधर्म में जो आसक्ति है उसकी जगह धर्म में आसक्ति करो। बुरे लोगों में जो आसक्ति है उसको अच्छे लोगों में ले आओ, है ना। दुष्संग को सत्संग में ले आओ। तो वही सत्संग में आने से क्या होगा? बोले वो आसक्ति की दवा करेंगे। संतये तस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। संत अपनी वाणी के द्वारा, अपनी उक्ति जुक्तियों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा ये सत्संग में आने वाला जो पुरुष है इसके मन के व्यासंग को काट देंगे। इसका जो ये विसर्जन है ना, ये जो विष पी रहा है संसार में आसक्ति करके, इस विष पान से इसको छुड़ावेंगे। संतये तस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। संतो नपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। अब ये बात बतानी है कि तीर्थ में जाने से भी सत्संग अच्छा है, देवता का दर्शन और पूजा करने से भी सत्संग अच्छा है। तीर्थ देवादि संगादपि सत्संग श्रेयान इति दर्शयति। बोले क्यों? तो संतो नपेक्षा मच्चित्ता। संत वो है जो सत से एक होके रहे। एक संत होते हैं, एक महंत होते हैं, है ना। ये संत और महंत दोनों दो चीज होते हैं। वो महंत माने जो महत्ता अपने में ले, ऊंचा सिंहासन, है ना, ऊंचा छत्र, ऊंचे बैठना, लोगों से कहें कि हम तुमसे बड़े, है ना, हमारे अंदर ये बड़प्पन, ये बड़प्पन, ये बड़प्पन। जो सत्वगुण को अपने अंदर ज्यादा ले करके अपना बड़प्पन जाहिर करे तो महंत, तो मंडलेश्वर। संत कौन होता है? कि जो अपने में औपाधिक विशेषता को स्वीकार नहीं करे। गुण से बड़ा नहीं है, क्रिया से बड़ा नहीं है, शरीर से बड़ा नहीं है, आसन से बड़ा नहीं है, वेशभूषा से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो सद ब्रह्म है ना, सबसे बड़ा कौन? बोले ब्रह्म, परमात्मा। उस सद ब्रह्म से जो एक ही भाव करके बैठा हुआ है, माने अपने को ब्रह्म के अतिरिक्त कभी जानता मानता ही नहीं, है ना। उसका नाम संत। एक ब्रह्म कोटि का संत होता है, एक ईश्वर कोटि का संत होता है। तो ब्रह्म कोटि का जो संत होता है वो निर्विशेष होता है। माने वो ये नहीं कहता कि हम तुमसे बड़े हैं, ऐसा नहीं करता है, सबसे मिलजुल के रहता है। और जो ईश्वर कोटि का रहता है वो हम अनेक प्रकार की ईश्वरता अपने अंदर धारण करके अधीश्वर होता है, पीठाधीश्वर होता है, मंडलेश्वर होता है, महंत होता है ना। ईश्वर कोटि के लोग होते हैं वो ईश्वर होते हैं। अच्छा, आप संत के लक्षण बताते हैं। 8 लक्षण संत के बताते हैं। संत कौन? बोले अनपेक्षा बेख्वाहिश बेपरवाह। एक काशी में हमारे संत थे, तो महाराज पहले तो त्यागी और विरक्त देख करके लोग श्रद्धा करते हैं, तो फिर भगत लोग क्या करते हैं तो सेवा करने लगते हैं। तो जिस गुण को देख करके वो श्रद्धा किए हुए रहते हैं ना, भरसक ये श्रद्धालु लोग उस गुण को ही मिटाने की कोशिश करते हैं।
आई बात ध्यान है कि नहीं? तो जैसे किसी को देखा कि ये बड़े त्यागी हैं, श्रद्धा करने दोगे, तो ले जाकर के उसके पास चीजें रखने लगेंगे जिससे वो फिर त्यागी न रहे, है ना। तो जो बड़े प्रेम से श्रद्धा वृद्धा की गई है ना, वो फिर उसकी जड़ पर, है ना, पहले तो जिस गुण को देख करके श्रद्धा करते हैं उसी पर कुल्हाड़ा मारने की कोशिश करते हैं। तो अनंत एक संत से काशी में क्या हुआ, एक राजा बड़ा श्रद्धालु हो गया, मकान खरीद दिया दशा समेत घाट पर, अभी है बोला, सच्ची घटना है, बड़ा भारी मकान है। और फिर सामग्री आने लगी, फिर पाठशाला खुल गई, फिर सदावर्त खुल गया, औषधालय खुल गया, बड़ी सेवा होने लगी। एक दिन आके उसने पूछा कि महाराज संत किसको कहते हैं? उसके मन में ये था कि जो त्यागी होता है तो संत होता है, और आप तो त्यागी नहीं है तो आप संत कैसे? बिल्कुल पूछने का मतलब ये था, है ना। स्वामी जी ने कहा कोई है यहाँ? भक्त लोग आ गए, कोई शिष्य आए, बोले कि देखो इस राजा के कान पकड़ो और दरवाजे के बाहर कर दो, बोला। और सायंकाल दरवाजे के बाहर करवा दिया हो। अब वो हाथ जो है थर-थर कांपते रहे, रात भर वहीं खड़े रहे, जब सवेरे फाटक खुला तब फिर उनको भीतर लिया। बोले देखो संत इसको कहते हैं जो तुम्हारे शरीर के राजा को, है ना, जो तुम्हारे राजा, तुम्हारे शरीर के राजा को कुछ नहीं, तिल के उतरे का तृण के बराबर नहीं समझता है ना, उसको बोलते हैं संत। संतो अपेक्षा, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है उसका नाम है संत। मच्चित्ता, दूसरे की अपेक्षा क्यों नहीं? दूसरे की अपेक्षा क्यों नहीं? एक और आपको सुनाया होगा पहले, एक राजा ने संत की बड़ी सेवा की अपने यहाँ ला करके। सब सामग्री जैसी राजा के घर में थी वैसी संत के घर में जब हो गई, तब उसने कहा कि महाराज मुझ में और आप में भेद क्या है? तो महाराज ने कहा कि क्या भेद है भाई, सब अभेद ही अभेद है, आओ चलो जरा घूम आओ, है ना। अब घूमने के लिए निकले राजा और संत दोनों, आधा मील, 1 मील, 2 मील, 5 मील। राजा ने कहा महाराज 5 मील आ गए। बोले कि क्या बात है, हमारा ख्याल थोड़ा बद्रीनाथ की तरफ चलने का है, आओ हम तुम दोनों चले आओ। बोले महाराज राज्य का प्रबंध करना है। बोले छोड़ो, राज्य में क्या रखा है, देखो हम छोड़ रहे हैं, तुम भी छोड़ो, चलो आगे चले। अब तो महाराज हाथ जोड़ने लगा, रिड़ी आने लगा। बोले अच्छा तुम रहो, जाओ अपना राज्य संभालो, हम अब जाते हैं, जोड़ दिया। तो अनपेक्षा का अर्थ है जिसको राजा, रईस, सेठ, साहूकार बेपरवाह, उसको बोलते हैं संत। संतो अपेक्षा मच्चित्ता, क्यों? बोले मच्चित्ता मई चित्तम देशाम, उनका मन भगवान में लगा हुआ है। जिसका मन भगवान में लगा हुआ है वो संसार की वस्तुओं की परवाह नहीं करता। आखिर भाई भगवान में मन लगा कैसे? एक संत थे हमारे वृंदावन में, एक बार सब भक्त इकट्ठे हुए और बोले कि महाराज चलो आपको कश्मीर दिखा लिया। तो बोले कि भाई जब मैं आंख बंद करके बैठता हूँ तो हमको ऐसा पहाड़, ऐसी झील, ऐसे पेड़, ऐसे फूल, ऐसे देवता है, ऐसा दिव्य लोक दिखता है कि वैसा तो सृष्टि में कहीं हो ही नहीं सकता। जैसा हमारे भीतर दिखता है उससे बढ़िया अगर कश्मीर में तुम दिखाओ तब तो चले, नहीं तो बैठने दो। वृंदावन में आनंद से बैठे हैं, भजन करते हैं, कश्मीर जाने की क्या जरूरत है ना। उनका मन भगवान में लगा हुआ है। ऐसा मन भगवान में कैसे लगा? बोले प्रशांता, उनके मन में मनोराज्य नहीं है। शांति को धारण करके जो बैठता है उसी के हृदय में भगवान का आविर्भाव होता है। भगवान का आविर्भाव किसके हृदय में होता है? जो शांति को धारण करके, जो जिसका मन इधर उधर संसार में भटक रहा है उसके मन में शांति नहीं,
शांति नहीं तो भगवान का आविर्भाव नहीं, और भगवान का आविर्भाव नहीं बड़ा जब तक नहीं मिला तब तक छोटों की परवाह बनी रहती है। बोले मन में शांति कहाँ से आ गया? तो समदर्शिना, सब में सम जो परमात्मा है उसको देखो तो मन में शांति बनेगी। जो जन्म में है कोई मरण में है, जो महाराज रोग में है वही योग में है, जो संयोग में है वही वियोग में है, जो गरीबी में है वही अमीरी में है, जो विक्षेप में है वही समाधि में है। जब सम वस्तु पर दृष्टि जाती है तब अपने आप शांति आ जाती है। तो सम वस्तु पर दृष्टि कैसे जाए? बोले निर्ममा, ये ममा जो है ना, ये ममा जो है वो बच्चे के मन में मम किसके प्रति ज्यादा होता है? वो और ये मम्मी के प्रति होती है। ये अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने ममा की मम्मी कर दिया। तो बाप से प्रेम नहीं होता, का बाप से भी प्रेम होता है, लेकिन दे का प्रेम होता है कि पिताजी ये लाओ, पिताजी ये दे दो, पिताजी ये दे दो, है ना। तो ये दे का डैडी कर दिया है इन लोगों ने। तो निर्ममा निरहंकारा, निर्ममा मम जिसके मन में न हो, न मम्मी न मामा दोनों नहीं होंगे, तब निर्मम हो गए। निर्मम का अर्थ मेरा उसका कुछ नहीं है, इसलिए मेरा कहीं तेरा न हो जाए, तेरा मेरा हो जाए, इसके लिए विषमता चित्त में नहीं है। तो विषमता मिट करके समदर्शी मनुष्य कैसे होता है? जब ममत्व घटता है। और ये ममता कब घटती है? कि निरहंकारा, जब देह में संसार की वस्तुओं को लेकर के अहंकार नहीं होता है। और अहंकार कैसे नहीं रहता है? कि जब पाप पूर्ण सुख दुख जितने द्वंद्व हैं, दो द्वंद्वम, जब उससे मनुष्य निवृत्त होता है। द्वंद्व की निवृत्ति कैसे होती है? तब परिग्रह की निवृत्ति से द्वंद्व की निवृत्ति होती है। तो परिग्रह छोड़कर, द्वंद्व छोड़कर, अहंकार ममता से मुक्त होकर के जो समदर्शी शांत भगवत परायण निरपेक्ष जो महापुरुष है उनको संत बोलते हैं। तेषु नित्यम महाभागो महाभागेषु मत्तताः संभवन्ति हितान्द्रियाम जुषताम प्रपुनन्त्यघाम। तेषु नित्यम महाभागो, हे महाभाग उद्धव, ये जो संत पुरुष होते हैं उनकी एक पहचान है, वो स्वयं महाभाग्यवान है बोला। उनको कपड़े की खाने की कोई कमी नहीं होती है बोला, उनके भाग्य से दूसरे लोग खाते हैं, इसलिए वो महाभाग होते हैं। क्योंकि वो अपने प्रारब्ध को भी बांट देते हैं, अपने प्रारब्ध को भी बांट देते हैं, अपना करके नहीं रखते हैं। तो उनकी पहचान क्या है? कि नित्यम मत कथा संभवंती, उनके पास हमेशा हमारी कथा होती है। और वो कथा कैसी है? हितकारिणी है, क्योंकि वो संसार की आसक्ति को छुड़ाने वाली है। भगवान की जब मीठी मीठी कथा होती है तो उसमें मन लगता है, संसार की ओर से मन हटता है, आसक्ति छूटती है। और नृणाम जुषताम प्रपुनन्त्यघम, मनुष्य के जीवन में जो पाप है उसको मिटाने के लिए भगवान की कथा से बढ़ करके और कोई उपाय नहीं है। इसलिए संत लोग जो है वो राज कथा और जग कथा, भोग कथा दे त्याग, राजा की चर्चा, जगत की चर्चा, भोग की चर्चा, ये सब छोड़ करके, है ना, ये सन्यासी उदासी संप्रदाय पंथाई की चर्चा सब छोड़ करके, ये पंथ जो है कि ये लोगों को घेरे में डालने वाले, राग द्वेष उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये पंथ और ये फिरका, है ना, और ये सब ले करके बैठे हुए दूसरे की निंदा कर रहे, एक दूसरे की निंदा कर रहे, है ना। जहाँ एक दूसरे की निंदा है वहाँ शांति कैसे, चित्त में शांति कैसे आ सकती है? वो तो बिल्कुल अशांत। तो जब अपनी चर्चा मत करो बाबा, अपने फिरके की चर्चा मत करो, ईश्वर की चर्चा करो।
ईश्वर की चर्चा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और ईश्वर की चर्चा करने से विषमता मिटती है, राग द्वेष मिटता है, सारे घेरे टूटते हैं, सारे बंधन छूटते हैं, मनुष्य के हृदय में मुक्ति का उदय होता है ईश्वर की चर्चा करने से। इसलिए संत का लक्षण है जिसके पास जाने से हमारे हृदय में संसार न बढ़े, ईश्वर का प्रेम बढ़े। काजे शृण्वन्ति गायन्ति ही अनुमोदन्ति चादृताः मत्परा श्रद्धानाश्च भक्तिं वृन्दन्ति ते मयि। अब जाओ संतों के पास, जा करके वही भगवान की कथा सुनो, गाओ, और न गाओ तो अनुमोदन करो कि हाँ ये भगवान की कथा बड़ी अच्छी है। न सुन सको कोई बात नहीं, बोले सुनने नहीं गए, परंतु अपने घर में ही बैठे कहते भाई वहाँ भगवान की कथा बड़ी अच्छी होती है, अनुमोदन करो, आदर करो, बड़ा अच्छा काम है। हम तो अभागे हैं जो वहाँ नहीं जा सकते हैं, हम बदकिस्मत हैं जो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन बात बहुत अच्छी है, हम तो नहीं जाते, तुम ही हो आओ, है ना, तुम जाओ अपनी किस्मत जगाए आओ। इस प्रकार उसका आदर करना, अनुमोदन करना, गान करना और श्रवण करना। मतपरा श्रद्धानाश्च, श्रद्धा करो और भगवान के परायण हो जाओ। ऐसा जो कोई करता है उसको भगवान में भक्ति मिलती है। बोले भक्ति मिलने से क्या होता है? तो भक्ति मिलने से सब कुछ हो जाता है। भक्तिम लब्धवत साधो हो किमन्यदवशिष्यते मयि अनंत गुणे ब्रह्मणि आनंदानुभवात्मनि। जब साधक के हृदय में भक्ति महारानी आकर के बस गई तो अब कुछ शेष नहीं रहा, सब कुछ मिल गया, क्योंकि भक्ति का विषय होता है। किसके साथ भक्ति? बोले आजकल बड़ी सेवा करते हैं, तो किसकी सेवा करते हो? एक बात हुई ना, जब बड़ी याद आती है तो किसकी याद आती है? तो मन में बड़ा प्रेम लग गया है, तो किससे लगा है ना? तो प्रेम लगेगा तो किसी से लगेगा ना, सेवा होगी तो किसी की होगी ना, याद होगी तो किसी की आएगी ना। अब सेवा, स्मृति और प्रीति तीनों को एक में मिला दो तो क्या हो गया? इसका नाम भक्ति हो गया। भगवान से प्रेम जुड़े, भगवान की याद आए, सत्संग करना चाहिए। यत्रोपश्रयमाणस्यो भगवन्तं विभावकम् सीतां भयं तमोकीर्ति साधु संसेवतस्तथा। जैसे कोई भगवान विभावकु अग्नि देवता का आश्रय ले, तो आग का आश्रय लेने से क्या होगा? बोले सीतां भयं तमोकीर्ति, शीत जाएगा, भय जाएगा और अंधकार जाएगा। ये जंगल में साधु लोग बैठते हैं ना, मरा जरा सी आग जला ली, अब भालू तो समझो कि 1 मील के भीतर नहीं आएगा। अगर आग जलती रहे तो भालू 1 मील के भीतर नहीं आवेगा। हो एक दिया चलाई आपके पास हो और भालू कभी आक्रमण करे, एक तिल्ली जलाओ, है ना, एक तिल्ली जला दो दिया चलाई की, भालू तुरंत आपके पास से भाग जाएगा। क्योंकि उसको डर रहता है कि अगर ये तिल्ली कहीं मेरे शरीर पर पड़ी, है ना, तो जैसे कंबल जलता है ना, वो ऐसे मनुष्य जल के भस्म हो जाएगा। शेर नहीं आता है आपके पास, सांप नहीं आता है आपके पास, है ना। तो भयम और ठंडक लगती हो तो ठंडक चली जाएगी, और अंधेरा होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। ये अग्नि के सेवन का ये फल है, भगवान अग्नि के सेवन का। तथा साधून संसेवतः, इसी प्रकार संत की सेवा करो। क्या जाएगा? ये जो जाड्य लगा हुआ है ना, जाड्य जड़ता, और भय माने नरक का भय, स्वर्ग का भय, पाप का भय, पुण्य का भय, ये तो साधुओं की चुटकी नहीं है। हो एक चुटकी भभूत उठा के जिसको साधु दे दे, उसको फिर स्वर्ग नरक पुनर्जन्म का डर नहीं रहेगा। ये छुड़ाना तो हमारा चुटकी बजाते छुड़ा दे। हम एक साधु के पास गए थे बचपन में, 17 बरस 16 बरस की मेरी उम्र थी। बोला पंडित जी आपको संसार में चाहिए क्या? जो चाहिए सो जाओ, कमाओ, खाओ, भोग आओ, और रही बात संसार से छुड़ाने की,
तो जिस दिन तुम तैयार होके आओगे कि बस अब हम संसार छोड़ने को तैयार हैं, उस दिन हम बजावेंगे चुटकी और तुम्हारा संसार बंधन कट जाएगा। जाओ तुम भोग के आओ, संसार भोग के आओ, सुनावेंगे हम, ऐसे कहो। तो ये शीत भय और तम माने जड़ता और भय दोनों का कारण अज्ञान। अज्ञान को बोलते हैं तम। तो जब साधु का सेवन करोगे तो अज्ञान मिटेगा, भय मिटेगा और जड़ता मिटेगी। निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदश्चान्ता नौर्दृढ़ेवाप्सु मज्जताम। जो लोग संसार सागर में कभी डूबते हैं, कभी उतराते हैं, कभी ऐसा लगता है बड़े हल्के हो गए, ऊपर आ गए, और कभी ऐसा लगता है ऐसा भार आया संसार का कि नीचे दब गए। देखो रोज रोज तो होता है, दिन में 17 बार महाराज डूबते हैं और 17 बार उतराते हैं। ये डूबते तो खाते रहते हैं और दिन भर में और करते ही क्या है? कितनी बार दिन भर में दुखी हुए और दिन भर में 17 बार सुखी और 17 बार दुखी हुए। निमज्जोन्मज्जताम, जैसे कोई समुद्र में डूब उतरा रहा हो। बोले अब क्या हुआ? बोले एक परमायनम, एक सहारा मिल गया, एक दीप मिल गया और दीप पर चढ़ गए। अब न डूबना है और न उतराना है। इसी प्रकार इस संसार सागर में नौर्दृढ़ेवाप्सु मज्जताम, जल में डूबने वालों के लिए जैसे नौका, वैसे ये ब्रह्मदेवता शांत जो शांत है, ये परम आश्रय है, परमायन है, और ये उनको इस संसार सागर से पार करने वाले हैं। अन्नम ही प्राणिनाम प्राणः आर्तानाम शरणम त्वाम धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्य संतोर्वाग्विध्यतोरणम। अन्नम ही प्राणिनाम प्राणः, प्राणियों का जीवन क्या है? का अन्न है। अगर अन्न न मिले तो कोई प्राणी जीवित नहीं रहेगा। आर्तानाम शरणम तो हम, और जो संसार में दुखी है उनका शरण कौन है? का ईश्वर है। ईश्वर के सिवा दूसरा कोई सहारा संसार में दुखी प्राणियों के लिए नहीं है। धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्य, मर करके जाओगे तो वहाँ कौन सी पूंजी काम में आएगी? यहाँ से कोई मनी ऑर्डर जाएगा, चेक जाएगा, है ना? यहाँ का बैंक वहाँ तुमको कोई भुगतान करेगा? धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्य, मरने के बाद धर्म की पूंजी परलोक में जाती है। संतोर्वाग्विध्यतोरणम, जो इस संसार सागर में भयभीत हो रहे हैं उनके लिए अगर प्राण है तो संत ही प्राण है, अन्न नहीं। संत उसका जीवन है, संत ही उसकी शरण है, संत ही उसकी पूंजी है और संत ही उसके लिए एकमात्र सहारा है। संतो दिशांति चक्षुंषि बहिर्कः समुत्थितः देवता बांधवा संतः संत आत्मामेव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सूर्य उगता है, बोले कितना प्रकाश देता, कितनी रोशनी देता है, क्या पूछना है ना? दिल तो कभी चुकाना पड़ता ही नहीं। ये खुदाई रोशनी, ये ईश्वर का प्रकाश महाराज रोज आता है और हम लोगों को सब कुछ दिखाता है। बाहर हमारी आंख को आंख बना देता है। प्रकाश के बिना, सूर्य के बिना आंख का उपयोग क्या? बोले आंख को आंख बनाने वाला सूर्य है। बोले हाँ ठीक है तो बनाने वाला, पर बाहर की आंख को आंख बनाता है। विषय ही तो दिखता है, इससे संसार ही तो दिखता है ना। बोले संत लोग भी आंख देते हैं, एक आंख नहीं अनेक आंख देते हैं, लेकिन उससे बोले उससे ईश्वर दिखता है। बोला सूर्य की दी हुई रोशनी से संसार के विषय दिखते हैं आपको, और संत की दी हुई रोशनी से ईश्वर का दर्शन होता है। देवता बांधवा संतः, असल में देवता की तरफ पूजा करने लायक कोई है तो संत,
बंधु बांधव की तरह हितकारी है कोई तो संत, और अपनी प्रत्यक्ष आत्मा कहीं देखने को मिले तो यह है संत। और परमेश्वर का दर्शन करना चाहो तो संत के रूप में स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण है। वैत से नस्तोप्येवं उर्वस्यालोक निस्पृहः मुक्त संगो महीमेताम आत्मा रामश्चकारः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसी से तो इला के पुत्र पुरुरवा ने वैतसेन ने, जिसकी सेना स्त्री हो गई थी, उसके पुत्र पुरुरवा ने उर्वशी के लोक को छोड़ दिया। मुझे संसार नहीं चाहिए, सत्संग किया और मुक्त संग हो करके आत्माराम हो करके उसने पृथ्वी पर विचरण किया और जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का आस्वादन किया। इस प्रकार ये 26वां अध्याय पूरा हुआ। अब 27वां अध्याय भगवान की पूजा कैसे करना, ये 27वें अध्याय में आता है। और परमार्थ निरूपण जिसको बोलते हैं वो 28वें अध्याय में है और भागवत धर्म 29वें अध्याय में है। अब उपदेश के केवल 3 अध्याय इधर सायंकाल के बाकी रह गए हैं और 2 अध्याय वो यदुवंश के संहार के हैं, विनाश के। 5 अध्याय इस प्रसंग में उधर है और उधर 12वां हो गया है। थोड़े से अध्याय समझो 4 अध्याय उधर सवेरे हैं और 10 तारीख को यहाँ पूरा कर देंगे और 11 को यहाँ की छुट्टी रखेंगे और 12 को विकेट रोड में भगवत गीता हाल जो हनुमान जी के मंदिर के पास ऊपर पहले मंजिल पर वहाँ प्रसंग से प्रारंभ करें। अभी तो यही 10 तारीख तक यहाँ चलना है, तो आप लोग आना।